ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक देश की तरफ से जो एक प्रतिनिधिमंडल वैश्विक पटल पर कई देशों का दौरा करेगा, उसको लेकर कई सारे विवाद अब हो रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नाम तय किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी से पहले नाम पूछे गए थे और इसको लेकर तमाम विवाद हुआ। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक जी, क्या ये विवाद होना चाहिए था? अगर देश की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए अलग अलग देशों का दौरा करे, तो क्या ये भी राजनीतिक विवाद का विषय होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमेशा से इस तरह के विवाद खड़ा करते हैं और विवाद खड़े करने के पीछे केवल एक ही नीति है कि उनकी जो विदेश नीति फेल है, उनकी जो रक्षा नीति फेल है, उनका जो इंटेलिजेंस का पूरा तंत्र था जो अमित शाह जी के अंडर था, वो पूरी तरह से फेल हुआ। उस सब को कवर अप कैसे किया जाए, तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देंगे और वही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ किसी को भेजना है, किसी को नहीं भेजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय ना आज है ना बहुत पहले था। विषय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मैसेज क्या देते हैं। आप पहला मैसेज यही दे रहे हैं कि आप दूसरे राजनीतिक दल, जो दल पिछले एक महीने से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पूरा विपक्ष आपके साथ था, आपने विपक्ष की उन भावनाओं की भी कद्र नहीं की। आलोक जी, ये कहते हैं कि मनीष तिवारी या शशि थरूर जैसे लोग या सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो विदेश मामलों के कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़्यादा जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके नाम पार्टी ने सरकार को क्यों नहीं सुझाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर सांसद जो उस संसद भवन तक पहुँचा है, उसके पास विदेश नीति हो और तमाम चीज़ों की जानकारी और ज्ञान रहता है। और उसके बाद तो अब पूरी तरह से सरकार भी अपना एक लाइन लेकर चलेगी कि किस तरह से क्या कम्युनिकेट करना है। तो उसमें व्यक्ति विशेष नहीं था, इम्पॉर्टेंट ये था कि हम मैसेज क्या देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो विदेश के ज्ञान का भंडार मोदी जी के पास है। वो तो कहते हैं, पंजाब के भी कई नेताओं से बात की, कह रहे हैं नाम राजा वडिंग का दिया, चुन लिया सरकार ने मनीष तिवारी को। देखिए, वहाँ पर वो सरकार ने जो चुना है वो तो पूरे देश ने देखा ही है, लेकिन विदेश नीति का भट्टा अगर किसी ने बैठाया तो उसके लिए मात्र दो लोग जिम्मेदार हैं। एक का नाम नरेंद्र मोदी और दूसरा नाम एस जयशंकर। इनको तुरंत देश से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह से ये पूरा ट्रंप का बीच में आना, ट्रंप का चले जाना, फिर वापस आ जाना, फिर सीज़ फायर हो जाना, फिर युद्ध होना, फिर युद्ध नहीं होना, फिर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होना, फिर वापस बहाल हो जाना, फिर नहीं होना। जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल हुई है और हमारी सेनाओं का मनोबल गिरा है। आलोक जी, एक विवाद आपने विदेश मंत्री का जिक्र किया, उनका एक बयान जो कैमरे पे है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को वॉर शुरू होने से पहले ही, स्ट्राइक से पहले ही ये बता दिया था कि ये सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी ने भी इसको मुद्दा बनाया, ये तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस बता रहे हैं, देश के साथ गद्दारी आप लोग बता रहे हैं। अजय जी, एक वो आपने शब्द सुना होगा, जहाँ भी बीजेपी की सरकारें रहती हैं वहाँ पेपर लीक का बड़ा चलन होता है। ये पेपर लीक जैसा कांड है। क्या आपने अपनी ही डिफेंस एयर फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस का पेपर लीक कर दिया पहले ही आपने। पेपर लीक की जो सज़ा होनी चाहिए वही सज़ा एस जयशंकर को मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे आतंकवादी ठिकाने समय रहते खाली हो गए इस बयान से, विदेश मंत्री के बयान से? फौज कि ये राष्ट्रद्रोह तक का मामला है। आपने देश के साथ गद्दारी की है एस जयशंकर जी। आपने दुश्मन को आगाह किया है। आप कहते हैं मानवता के आधार पर। अरे 26 मानव हमारे मारे गए, उसके 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उनके ऊपर आपके मुंह पे टेप लगी हुई है। आपको पाकिस्तान का मानव अधिकार दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि हम उनके सिविलियंस को नहीं मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल और केवल बातें बनाएंगे और पाकिस्तान से मित्रता करेंगे। पाकिस्तान में आपके जितने बयान हैं उनकी बहुत भरपूर प्रशंसा हो रही है कि पाकिस्तान का असली मददगार अगर कोई है तो वो एस जयशंकर है। धन्यवाद। आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साफ तौर से कहते हुए कि वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना जाना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय।